देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शाम 4 बजे के बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। शाम 4 बजे चार का चौका में हम आपको दिखाते हैं वो सभी बड़ी खबरें जो दिन भर सुर्खियों का हिस्सा रही हैं और उसको लेकर अपडेट अभी क्या मिल रहा है एक एक करके आपको बताएंगे। तो 4 बड़ी खबरों के साथ में आज के इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। चार का चौका में सबसे पहली खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां पर बाबरी वर्सेस गीता पाठ की तस्वीरें सामने आई। हुआ क्या, पश्चिम बंगाल इन दिनों सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। शनिवार 6 दिसंबर 2025 को प्रदेश में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। अब आज यानी कि रविवार 7 दिसंबर 2025 को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भगवत गीता का सामूहिक पाठ किया गया है। सामूहिक गीता पाठ में धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा रामदेव समेत 5 लाख लोगों ने सामूहिक रूप से गीता का पाठ किया। साथ ही साथ जो दूसरी तस्वीर है वो नाइट क्लब में मौत की आग से जुड़ी हुई है। गोवा से खबर है। गोवा के अरपोरा इलाके में शनिवार देर रात हुए भीषण अग्निकांड का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला डांसर लोकप्रिय गीत महबूबा पर डांस करती हुई दिख रही है। माहौल पूरी तरह से उत्साह में था, लेकिन कुछ ही पलों में स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। अचानक क्लब की छत से चमकदार चिंगारियां नीचे गिरने लगती हैं और मंच के पीछे आग दिखाई देने लगती है। कुछ सेकंड में धुआं पूरे हॉल में फैल जाता है। लोग सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगते हैं। इस दौरान मौजूद लोगों के मुताबिक बाहर निकलने का रास्ता बहुत छोटा था, जिसकी वजह से कई लोग धुएं में फंस गए, समय रहते बाहर नहीं निकल पाए। अभी अपडेट क्या मिल रहा है इसको लेकर ये बताएंगे आपको। तीसरी तस्वीर स्मृति मंधाना की शादी कैंसिल होने से जुड़ी हुई है। भारत के दिग्गज महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल के साथ में शादी टलने को लेकर अब चुप्पी तोड़ी है। मंधाना ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर शादी रद्द होने की बात कबूली है। मंधाना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी कि शादी कैंसिल हो गई है। आपको बता दें कि मंधाना और पलाश की शादी होनी थी 23 नवंबर को, लेकिन शादी के दौरान मंधाना के पापा की तबीयत खराब होने की बात सामने आई थी, जिसकी वजह से इस शादी को रद्द करने का फैसला किया गया था। लेकिन अब 15 दिन बाद यानी कि 7 दिसंबर को मंधाना ने सोशल मीडिया इंस्टा पर स्टोरी शेयर कर शादी के कैंसिल होने की बात स्वीकारी है। चौथी जो खबर है वो टीएमसी से जुड़ी हुई है, एआईएमआईएम से जुड़ी हुई है। टीएमसी से आउट एआईएमआईएम के साथ पश्चिम बंगाल में विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की कसम खा रखी है। विधायक के इस फैसले से नाराज तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद हुमायूं कबीर ने कहा कि वो 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। टीएमसी ने हुमायूं कबीर को उनके उस बयान के लिए सस्पेंड किया था जिसमें हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि वो 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करेंगे। तो ये जो 4 बड़ी खबरें हैं डिटेल में आप तक पहुंचाएंगे। चार का चौका में बने रहिएगा हमारे साथ। पहली खबर है कोलकाता से। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में सामूहिक गीता पाठ हुआ है। 5 लाख लोगों ने एक साथ में गीता पाठ किया। बाबरी मस्जिद के निर्माण के विरोध में यह पाठ किया गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गीता पाठ में शामिल दिखाई दिए। कार्यक्रम का नाम 5 लाख कंठे गीता पाठ रखा गया। पश्चिम बंगाल इन दिनों सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। शनिवार 6 दिसंबर 2025 जब प्रदेश में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। अब आज यानी कि रविवार को 7 दिसंबर 2025 को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में भगवत गीता का सामूहिक पाठ किया गया। सामूहिक गीता पाठ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बाबा रामदेव समेत 5 लाख लोगों ने सामूहिक रूप से गीता का पाठ किया। जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में अलग ही धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। बाबर या बावरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा।
यहाँ भगवाई फहराएगा, यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। सभी लोग एकजुट रहो, आनंदित रहो, भगवान की शरण में रहो। हमारे मन में ये विश्वास और फिर रीइंफोर्समेंट होता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नए पीढ़ियों के लोग गीता चांटिंग करना है तो इट ब्रिंग्स अ नेशन प्राउड। पश्चिम बंगाल में जो धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, बाबरी वर्सेस गीता पाठ की तरह अब सामने आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पक्ष विपक्ष का क्या कुछ कहना है, सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है, मस्जिद कोई भी बनाए, किसी को कोई मनाही नहीं है, क्योंकि मंदिर मस्जिद किसी भी धर्म का, आस्था का केंद्र किसी को भी निर्माण करने का अधिकार है, लेकिन इस देश के माहौल को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। आपकी सोच क्या है, वो ये देश देखती है। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को गीता जी भेंट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है जो मुर्शिदाबाद को मुर्दाबाद करके और उसको मुर्दा स्थल बनाना चाहता है। ये वही विधायक है ना जिसने कि अभी 9 महीने भी नहीं हुए पूरे, मुर्शिदाबाद के अंदर 2 हिंदुओं की हत्याएं और सैकड़ों का घर और दुकान और मकान सारा कुछ बर्बाद कर दिया, हिंदुओं को पलायन को मजबूर किया, और आज ये कह रहे हैं कि बाबरी बना करके लोक कल्याण करेंगे। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें से ये निकल के आई है, जो अभी कल इस जिहादी विधायक ने कही, टीएमसी का जो इनको जो है, अभी चाहे टीएमसी ने इसको निकाल दिया पार्टी से, ऑफिशियली अनऑफिशियली जो भी कहो, लेकिन कुल मिलाकर के टीएमसी ने जिस तरह का जो लीगल और पुलिस प्रोटेक्शन दिया इस सारे देश विरोधी आयोजन के लिए, उस आयोजन के लिए जो टीएमसी की भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। टीएमसी पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करना चाहती है। एक तरफ तो हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर कर दिया, मीर जाफर बता रही है टीएमसी उसको, दूसरी तरफ टीएमसी के इशारे पर ही ये सब काम हो रहा है। टीएमसी ध्रुवीकरण चाहती है, टीएमसी पश्चिम बंगाल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है। इस सरजमी पे मस्जिद बनाने में कोई रोक कहीं भी नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाकर किसको चिढ़ाना चाहते हैं? वो बाबर से रिश्ता क्या है? सब बकवासबाजी है। ये पूरे मुल्क के अंदर फिर नफरत के माहौल को खड़ा करने की तैयारी है, और वो जो आदमी ये काम कर रहा है वो बीजेपी का 2019 में चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी का आदमी है। एक नफरत का माहौल खड़ा करेंगे पूरे मुल्क के अंदर, और नफरत के माहौल के ऊपर राजनीति होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए बहुत सख्ती के साथ इसके अंदर एक्शन ले। मस्जिद बनाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन मस्जिद के नाम के ऊपर इस तरीके की राजनीति करना या मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बनाना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान आ गया था, हम उखाड़ के फेंक देंगे। तो क्या तमाशा देश में बना रहे हैं? आपस में मिलकर नूरा कुश्ती खेलेंगे और पूरा मुल्क जलने का काम करेगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से गीता पाठ का आयोजन किया गया और कल बाबरी मस्जिद को लेकर जो नींव रखी गई, ये दोनों ही खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। और एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के समर्थन में लोग सामने आए, और आज जो विशाल जनसभा यहाँ पर हुई है, या फिर ये कहिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई साधु संतों की मौजूदगी में, वो कल होने वाले नींव का एक तरीके से जवाब है। यानी कि कल जो शिलान्यास हुआ, जो नींव रखी गई बाबरी मस्जिद की, उसका एक तरीके से जवाब आज इस गीता पाठ के जरिए दिया गया है, जिसमें बड़े जाने पहचाने चेहरे भी शामिल हुए। इसे लेकर सियासत भी खूब गहरा रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा रामदेव जैसे जो लोग हैं वो इसमें शामिल हुए। 5 लाख कंठे गीता पाठ इस आयोजन का नाम रखा गया। 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, और उसको लेकर चुनाव से जोड़कर भी इन घटनाओं को देखा जा रहा है।
कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में ये सामूहिक गीता पाठ रखा गया और कौन किस पर भारी ये अभी चर्चाओं में बना हुआ है। जाहिर सी बात है, हर कोई अपने फेवर में माहौल बनाने की कोशिश भी कर रहा है और इसी माहौल बनाने में यहाँ बढ़ चढ़कर आज साधु संत समाज के लोग पहुंचे, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग पहुंचे। आप देखिए कैसे ये ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है। ये खास तौर पर गीता पाठ का आयोजन रखा गया था आज 7 दिसंबर को, जबकि कल 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस वाली तारीख के दिन ही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ, नींव रखी गई। ममता के गढ़ में जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, वो बता रही हैं कि 2026 चुनाव आते आते ये घटनाएं बढ़ेंगी भी, धर्म युद्ध छिड़ेगा भी और इस धर्म युद्ध में कौन किस पर भारी पड़ता है या फिर कौन किसके फेवर में जाता है, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। जैसे मैंने पहले भी कहा, कल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की शिलान्यास की शुरुआत की, यानी कि नींव रखी। मदीना से काजी आए, संदेश खाली से ईंटें ला दी गई। मुस्लिमों ने कहा बाबरी बनेगी, बनकर रहेगी। माथे पर ईंटें रखे हुए समर्थक दिखाई दिए। शाही बिरयानी का ठिकाना था और आज का काउंटर अटैक भी सामने आ गया सनातनी जागो के तौर पर। यहां कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर 5 लाख भक्तों का महासमागम दिखा। 150 संतों के नेतृत्व में सामूहिक गीता पाठ हुआ। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक ये गूंज सुनाई दी। यहां जिस तरीके से ये गीता पाठ का आयोजन हुआ, भूमि पूजन के साथ साथ इसका समापन हुआ। निर्गुणानंद महाराज बोले ये सनातन की एकता का प्रतीक है और भी कई खास बड़े चेहरे यहां मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भगवत गीता पाठ में बिहार समेत कई राज्यों से आए साधु संतों और लगभग 5 लाख सनातन धर्मावलंबियों ने भाग लिया। 3 भव्य मंच बनाए गए थे जहां लगभग 150 संत उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक भूमि पूजन के साथ किया गया। इस आयोजन में ज्ञानानंद महाराज जी मुख्य अतिथि रहे। साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, पद्म भूषण से सम्मानित साध्वी रितंबरा और योग गुरु रामदेव भी मौजूद थे। दरअसल इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि गीता पाठ के जरिए आम लोगों तक सनातन धर्म की मूल भावना पहुंचाई जा सके। कोलकाता में लोको कंठे गीत पाठ का आयोजन, 5 लाख से ज्यादा लोग हुए शामिल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल। 150 संतों की मौजूदगी में सनातनी कार्यक्रम। वहीं ये सब शुरू हुआ कल जब टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखा। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद थे और कई लोगों के हाथों में ईंटें भी दिखाई दी। बड़ी बात ये रही कि इस कार्यक्रम में सऊदी अरब से धार्मिक नेता भी शामिल हुए। खुद हुमायूं कबीर ने कहा कि 3 साल में मस्जिद का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। अब इन सब के बीच सनातन की मूल भावना का संदेश देने के लिए ब्रिगेड ग्राउंड में एक विशाल सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास, टीएमसी विधायक हुमायूं ने किया था ऐलान। भरतपुर के बेलडांगा में बाबरी के निर्माण का ऐलान। ममता बनर्जी ने हुमायूं के खिलाफ लिया एक्शन। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के 33 साल बाद उसी मुद्दे की छाया एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर पड़ रही है। राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी बीच ये मामला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बता दें कि हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस ने सांप्रदायिक राजनीति में शामिल होने के आरोप में इस हफ्ते की शुरुआत में निलंबित कर दिया था। हुमायूं कबीर ने कार्यक्रम के मंच से कई बार कहा कि प्रस्तावित ढांचा किसी भी कीमत पर बनकर रहेगा। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा,
मैं कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर रहा हूँ। उपासना स्थल बनाना एक संवैधानिक अधिकार है। बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी। कोई बात नहीं, आज का काम है मेरा बाबरी मस्जिद का। मुझे को साथ बात हो चुका हो, मुझे को साथ बात हो चुका हो, प्रशासन दे रहा है। लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर भी है। दरअसल अगले साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले ही राज्य में धर्म के आधार पर राजनीति शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शनिवार को टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जिस पर अब सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है। ये ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है और ममता बनर्जी ने लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए वो अपने एमएलए को सस्पेंड किया, कबीर को, लेकिन बंगाल में जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता एक भी जिंदा है, इनका विरोध करता रहूंगा। और ये बांग्लादेशी मुसलमानों का, रोहिंग्या मुसलमानों का आज जिस ढंग से बंगाल को चारागाह बना दिया है, हिंदुओं पे प्रहार हो रहा है, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता जब तक है होने नहीं। बंगाल में एसआईआर को लेकर बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है, धांधली हो रही है। ऐसे लाखों लोग हैं जो यहाँ का सिटीजन नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फॉर्म लिया और फॉर्म फिलअप किया है। इसलिए स्क्रूटिनी यहाँ पूरा होना चाहिए। किसी ने बाप के जगह के नाम पर ससुर का नाम लिख दिया है, कहीं पर 2 बेटा था उसका 4 बेटा हो गया, एड्रेस दिखा दिया वहाँ, और कोई दादाजी का नाम दे दिया है जिसके साथ कोई लिंक नहीं है, यहाँ का संबंध नहीं है, वो असल में उसका दादाजी है कि नहीं वो भी कोई प्रमाणित नहीं है। इसलिए जब तक स्क्रूटिनी ठीक से नहीं होगा और लगभग 1 करोड़ फॉल्स नाम इसमें आ जाएगा। इससे पहले 24 दिसंबर 2023 को भी ऐसा ही एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 1 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। इस बार 5 लाख लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हालांकि इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण को गुप्त रूप से बढ़ावा देने का आरोप लगाया। तो वही सत्तारूढ़ तृणमूल ने कबीर के कृत्यों से खुद को अलग कर लिया और उनके निलंबन को इस बात का सबूत बताया कि वो उनकी राजनीति का समर्थन नहीं करती। लेकिन सवाल यही कि क्या बंगाल की राजनीति को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। टीएमसी से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर का बयान इस बीच सामने आया है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ में हाथ मिलाएंगे हुमायूं कबीर, ये उन्होंने कहा है। विधानसभा चुनाव एआईएमआईएम के साथ मिलकर लड़ने की बात कही है। टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हुमायूं कबीर एआईएमआईएम के साथ में हाथ मिलाएंगे। उन्होंने कहा मैं अपनी नई पार्टी बनाऊंगा और वो फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की कसम खा रखी है। विधायक के इस फैसले से नाराज तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद हुमायूं कबीर ने कहा कि वो 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। टीएमसी ने हुमायूं कबीर को उनके उस बयान के लिए सस्पेंड कर दिया जिसमें हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि वो 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करेंगे। अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये ऐलान भी कर दिया कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
उधर गोवा अग्निकांड में नया वीडियो आ गया है सामने। हादसे के वक्त का वीडियो वायरल हो रहा है। हादसे के वक्त में नाइट क्लब में डांस हो रहा था। गोवा के नाइट क्लब में दर्दनाक हादसा पेश आया। 25 लोगों की दर्दनाक इसमें मौत हो गई है। गोवा के अरपोरा इलाके में शनिवार देर रात हुए भीषण अग्निकांड का एक नया वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला डांसर लोकप्रिय गीत महबूबा पर डांस करती हुई दिख रही है। माहौल पूरी तरह से उत्साह वाला था, लेकिन कुछ ही पलों में सिचुएशन बदल गई। अचानक क्लब की छत से चमकदार चिंगारियां नीचे गिरने लगती हैं और मंच के पीछे आग दिखाई देने लगती है। कुछ सेकंड में धुआं पूरे हॉल में फैल जाता है और लोग सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगते हैं। इस दौरान मौजूद लोगों के मुताबिक बाहर निकलने का रास्ता बहुत छोटा था, जिस वजह से कई लोग धुएं में फंस गए और समय रहते बाहर नहीं निकल पाए। दर्दनाक ये घटना सामने आई है। 25 लोगों की जान जाने की खबर अब तक सामने आ रही है। सोचिए जरा, नाइट क्लब था, गाना नाचना एंजॉय कर रहे थे हर लोग, खुशी मना रहे थे और अचानक से ही आग लग गई। एग्जिट जो गेट था वो बहुत छोटा था, लोगों को निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया और इसी में आग की वजह से, धुएं की वजह से, दम घुटने की वजह से 25 लोगों की जान चली गई। गोवा के अरपोरा में ये नाइट क्लब जहां पर ये बड़ा हादसा पेश आया। गोवा अग्निकांड में बड़ा एक्शन भी अब हुआ है। गोवा के क्लब का जो मैनेजर है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। क्लब के मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया है, यानी कि मैनेजर जिस पर सब कुछ चीजें मैनेज करने की जिम्मेदारी थी, अब उसके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी हुआ है और साथ ही साथ क्लब के मालिक के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। मैनेजर तो इनफैक्ट गिरफ्तार कर लिया गया। मैनेजर की गिरफ्तारी के बाद अब तलाश है मालिक की। जिस तरीके से हादसा पेश आया, क्योंकि कुछ नॉर्म्स होते हैं, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना होता है, एंट्री एग्जिट, कितने लोगों की कैपेसिटी, अगर ऐसी कोई घटना होती है, आग लगती है तो आग बुझाने के इंतजाम क्या है, ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं इस नाइट क्लब को लेकर। गोवा के इस नाइट क्लब का मैनेजर गिरफ्तार हो गया। ये देखिए कितना ज्यादा भीषण धधकती हुई ये आग आपको नजर आ रही है। जश्न की रात कैसे मौत की रात में तब्दील हो गई। 25 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। गोवा अग्निकांड में बड़ा एक्शन भी लिया गया। एफआईआर तो दर्ज हुई है, जांच इस पूरे मामले की चल रही है। गोवा के इस क्लब के मैनेजर की गिरफ्तारी भी हो गई है। साथ ही साथ क्लब के मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, यानी अब मालिक की भी तलाश में जगह जगह दबिश डाली जा रही है। जिस तरीके से क्लब के भीतर की तस्वीरें सामने आई, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और अचानक से ही आग लगी, चिंगारी भड़कती दिखी और इसी आग की चपेट में आ गए लोग। 25 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है इस आग की वजह से। अब जिम्मेदार कौन है, ये सवाल बड़ा बना हुआ है। जब जब इस तरह के हादसे होते हैं, हादसों के बाद सवाल उठते हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि जब इस तरह के क्लब्स चल रहे हैं तो क्या उससे पहले सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखा गया था? क्या ये देखा गया था कि यहाँ नियमों को फॉलो किया गया है या फिर नहीं किया गया? 25 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। अब ये सवाल बस पूछा जा रहा है कि जिम्मेदार कौन है। मैनेजर की भी गिरफ्तारी हो गई है, मालिक की तलाश चल रही है, लेकिन बावजूद इसके सवाल फिर ये कि जो मर गए हैं वो लौट कर नहीं आने वाले हैं। 25 की जान गई है। दिन है कि गोवा के टूरिज्म हिस्ट्री में पहली बार इस तरह के अरपोरा में लगे आग की दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है। 25 लोगों की डेथ इसमें हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली रात को 12 बजे ये इंसिडेंस हुआ। मैं खुद घटनास्थल पर रात को 1:30-2 बजे मैं पहुंचा। मेरे साथ में हमारे लोकल एमएलए माइकल लोबो वो भी थे। डीजीपी से लेके बाकी सभी पुलिस अधिकारी, फायर कलेक्टर्स, डेप्यूटी कलेक्टर्स, ये भी लोग वहाँ पे मौजूद थे। यानी विदिन हाफ एन आवर में आग तो बुझाई। जो लोग वहाँ पे थे, कुछ लोग बाहर आ सके, लेकिन बाकी लोगों को बाहर आने के लिए नहीं मिला और यानी सफोकेशन की वजह से यानी उस लोगों की मौत हो गई। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जाएंगी।